हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी टायर फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। आज इस क्लास में हम आपके लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, इससे संबंधित हमारी 8 क्लास आ चुकी हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं वहाँ पर, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म ये कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और डेट की बात की जाए तो 8 अप्रैल 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आप ये बातें ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको सभी प्रश्न इसी प्रकार से बताए जाएंगे, तो आप प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखें, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि फोकलैंड का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो फोकलैंड का युद्ध ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जो कि 1982 में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में ब्रिटेन की विजय हुई थी। ब्रिटेन इस युद्ध को जीत गया था, तो आप इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिया गया है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, वो सभी यहाँ पर लिखे गए हैं A, D, E के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसके साथ ही जल में घुलनशील विटामिन भी देख लेते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील इन सभी को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर लिया गया है कि दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो भारत इस दवाई के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देखिए, ये भी हाल ही में ज़्यादा चर्चा में रही है दवाई। ये मलेरिया की दवाई है। भारत के पड़ोसी देशों ने भारत से इस दवाई की मांग की है। अमेरिका ने भी भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवाई की मांग की है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर से प्रश्न बन जाता है। देखिए, करंट अफेयर से प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर हमारे चैनल सफलता स्टडी को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 लिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मासिनराम कहाँ स्थित है। देखिए, विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मासिनराम है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये मेघालय में है। और इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में से आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो मेघालय को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 लिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी, लाहौर जेल में, जो कि पंजाब में है। पंजाब में थी लाहौर जेल, अब ये पाकिस्तान में आ चुकी है। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। किस जुर्म में दी गई थी, इन्हें सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इनको ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को फांसी दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिया गया है कि LAN का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 8 लिया गया है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ये यहाँ पर दी गई है 4096.7 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ, तो आप ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात की जाए, यहाँ पर प्रश्न में सबसे लंबी स्थलीय सीमा की पूछा गया है, तो हम सबसे छोटी भी देख लेते हैं। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा ये अफगानिस्तान के साथ में है, ये 106 किलोमीटर है। तो आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों स्थलीय सीमा ध्यान रखेंगे और इनके किलोमीटर भी ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ में है 106 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो देखिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 लिया गया है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स COVACK का विकास किया है। तो ये क्या है, DRDO संस्था ने। DRDO की यहाँ पर फुल फॉर्म बता देते हैं। तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO की फुल फॉर्म है। और देखिए DRDO का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है कोविड-19 से संबंधित। तो ये जो है यहाँ पर कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए जो एक यहाँ पर COVACK ये विकास किया गया है। तो ये DRDO ने इसका विकास किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 लिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ये सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ये इन्होंने 1944 में लिखी थी। ये 1944 में इन्होंने अहमदनगर जेल के अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो आप ध्यान रखेंगे इन्होंने 1944 में यह पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पर पूछा गया है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो हृदय और उसकी बीमारी से संबंधित अध्ययन के विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर कार्डियोलॉजी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आपका करेक्ट आंसर है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर लिया गया है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 343 करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 लिया गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर है। और देखिए इनका जो समय रहा है 1206 से 1210 AD इनका समय रहा है। और देखिए इसका इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किस चीज़ का करवाया था। तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली में स्थित है। देखिए इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था और इसका जो काम पूर्ण हुआ था पूरा वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा की भी इन्होंने स्थापना की थी, निर्माण किया था, जो कि ये अजमेर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि हल्दीघाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो हल्दीघाटी का युद्ध ये अकबर और राणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे और ये महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की सेना विजय हुई थी। यह युद्ध जो है ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। चलिए देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 लिया गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और इनका जन्म डेट है 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 को इनको जन्म हुआ था। तो 14 अप्रैल को इनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और देखिए ऐसे भी पूछ लिया जाता है किस कुल में इनका जन्म हुआ था। तो महार कुल में इनका जन्म हुआ था। तो आप इनसे संबंधित सभी बातों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर लिया गया है कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर लिया गया है करंट अफेयर से है प्रश्न भी कि नगर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस ऑपरेशन लाइफलाइन को लॉन्च किया है। तो देखिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है
जो कि अब ये 3 मई तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बढ़ाया है। तो इससे जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वो चलती रहे, किसी को परेशानी ना हो। तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक ऑपरेशन लाइफलाइन लॉन्च की है, उसका नाम है उड़ान। तो यहाँ पर उड़ान करेक्ट आंसर है, आप ध्यान रखेंगे इससे संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 लिया गया है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर 13 कक्ष करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर कॉकरोच के बारे में पूछा गया है, हम केंचुए के बारे में देख लेते हैं। तो केंचुए के हृदय में पूछ लिया जाता है कि कितने जोड़ी हृदय होते हैं। तो केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 20 लिया गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो यहाँ पर थार मरुस्थल आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए ये राजस्थान में अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है। तो ये राजस्थान में है और ये किस पहाड़ी के किनारे पर स्थित है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 लिया गया है कि दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है। तो दल बदल विरोधी कानून जो है संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये पारित हुआ है, जिसे 1985 में पारित किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 लिया गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ये 1967 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति के जनक, भारतीय जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के भारतीय जनक MS स्वामीनाथन है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 लिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य यहाँ पर लिखे गए हैं: छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आप राज्यों के नाम भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि अटल इनोवेशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो अटल इनोवेशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने, इन तीनों ने 13 अप्रैल 2020 को एक कोलैबकैड नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। कोलैबकैड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 5वां स्थान है। और प्रथम स्थान की बात की जाए कि जलवायु जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान 2020 में किसका रहा है। तो जापान का रहा है। और इसको कौन जारी करता है, ये जो सूचकांक है जलवायु जोखिम सूचकांक, इसको जर्मन वॉच संस्था जारी करती है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावना है, वे सभी प्रश्न हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।